क्योंकि सरकार पैसा खर्च कर चुकी है तो वह योजना बंद होना नहीं है। यह अमृत जल है, जहाँ जहाँ अच्छा वार्ड सदस्य मिला, अच्छा काम किया, वहाँ नल जल चल रहा है। शिकायत निवारण पदाधिकारी केवल आवेदन को पढ़ते हैं और आगे थाना को बढ़ा देते हैं। उस आवेदक से नहीं पूछते हैं कि क्या काम है और कैसे ही समस्या है। पंचायती राज को हम बता रहे हैं, सारा चीज है एको फॉलो होता है। आम सभा से कोई भी योजना पारित होता है, पदाधिकारी बीडीओ से लेके अनुमंडल तक सब मिली भगत के सारा योजना का पैसा खा जाता है। उच्च पदाधिकारी जब तक नहीं चाहेगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और देश को विकास करने के लिए जनप्रतिनिधि के स्वच्छ, ईमानदार, उच्च चरित्र वाला की यहाँ जरूरत है। हम अपने फैमिली को तो पटना में रहते हैं, पटना में पढ़ाते हैं। इसका जिम्मेवार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है। राशन बनाने की जहाँ कही जा रही है, इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, पंचायत से लेकर अनुमंडल तक के पदाधिकारी दोषी है। हम अपना बारे में जान रहे हैं ना कि हम ईमानदार हैं, दूसरे की ईमानदारी के बारे में क्या पता है कि वो बनेगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आप अगला व्यक्ति को संदेश क्या देना चाहते हैं सर कि हम किसको दे रहे हैं? आपके अपने अंदर की बात को बताइए ना। आप जो है शिक्षित बनकर ही सब कुछ सबसे बड़ा ताकत जो है कलम में है। तो कलम को आपको पढ़ना लिखना होगा, जागरूक होना होगा, नहीं तो एक गरीबों को जो है, बहुजनों के जो लोग संख्या ज़्यादा है, उनको लोग ठग रहा है और ठगते रहेगा। बहुजन समाज पार्टी में वैसे गरीब व्यक्ति जुड़े हुए रहते हैं, तो उन गरीब व्यक्तियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मन पर नियंत्रण करना होगा, और जो हमारे माने जनप्रतिनिधि हो और जो है से कि कर्मचारी लोक सेवक हैं, वो सबसे चाहेंगे तभी हमारा सरकार की योजना जमीन पर उतर सकता है। जब तक उच्च पदाधिकारी नहीं चाहेगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। उच्च पदाधिकारी जब तक नहीं चाहेगा, इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और देश को विकास करने के लिए जनप्रतिनिधि के स्वच्छ, ईमानदार, उच्च चरित्र वाला की यहाँ जरूरत है, तभी देश कामयाब होगा। अन्यथा कोई कीमत पर यहाँ देश कामयाब नहीं होने वाला। प्रतिनिधि की बात करें तो प्रतिनिधि चुनते भी तो आप ही हैं ना। मैंने प्रतिनिधि चुनता, मैं क्या जनता तो बदल देता है, एक बार दूसरा बदलता है कि अच्छा करेगा वो अच्छा, लेकिन सबका लारी वही आदत लगा हुआ है। तो ऐसे तो कैसे सुधार हो सकता? तो आपके नजर में कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है? तो नजर हैंडसम डू हैंडसम डज, सुंदर हुआ है जिसका कार्य सुंदर होगा, उस प्रतिनिधि को। अब तो सबका लेवल वही है, बोतल वही है, रंग बदल दे रहे हैं, उससे कैसे सुधार हो जाएगा? तो आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता में शामिल हो गए हैं, तो आपको तो पता होगा कि हमारे कौन सा पार्टी सही है, कौन। ये तो हमारी जिम्मेवारी दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो जिम्मेवारी दिया जाएगा, जिस व्यक्ति को अपना ईमानदारी और कर्मठता निष्ठापूर्वक कार्य को जनता के बीच में रखेंगे, जनता समझे कि ये कार्यकर्ता मेरा सही है, तभी गाड़ी ऐसे करके लोगों को जागरूक पैदा करेंगे कि तुम्हारा अधिकार है, तुम अधिकार के लिए तुम जागरूक हो, तभी एक गाड़ी आगे में बढ़ सकता है, प्रगति की राह पर बढ़ सकता है। कि आप वैसे छोटे गांव में के रहने वाले निवासी हैं, बताइए कि वहाँ की शिक्षा किस प्रकार से व्यवस्था है? देखिए, जब शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का जो स्थिति है, जैसे कि हमारे गार्जियन ने पहले ही आपको बताया, यहाँ शिक्षा जो है एक व्यवसाय बन गया है। और टीचर की जो नौकरी दी गई है, वो सिर्फ उनको एक तरह से बेरोजगारी दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। यानी उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको मिल रहा है कि आप बेरोजगार हैं, आप इसे जिए खाओ। बच्चों को सिर्फ स्कूल में गरीब गुरबा के बच्चा के इसलिए भेज दिया जाता है, लॉलीपॉप दिखाया गया, खिचड़ी 100 रुपया, आओ भेजो बच्चा को। क्या करेगा? वहाँ जाता है, दिन भर बेचारा इधर उधर कूदता है, मास्टर साहब, और उसमें 2 दे दिए हैं, मैडम सिस्टर जी रहती हैं, दोनों बैठ करके पंखा लगा करके सिर में बैठ करके बस गपशप, मोबाइल लैपटॉप चलता है, दिखाते रहते हैं। जहाँ खिचड़ी की सवाल है, जब हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है, तो फ्री देने की क्या जरूरत है? ये सब माने दास्ता गुलामी रखने की साजिश चल रही है। जनता को आगे बढ़ने का उसका मौलिक अधिकार पर खतरा है। जब हम आत्मनिर्भर हैं अनाज के मामले में, तो फ्री देने की क्या जरूरत है? राशन फ्री देने की क्या जरूरत है? ये तो हमारा सबको बरकरार कर वोट लूटने का, कुर्सी रखने का वो व्यवस्था बनाए हुए कि सदा हमारी एक अंग्रेज गुलाम चला गया। ये भारत के लोग भी जनता पर जो है कि शोषण और दमन कर रहे हैं।
तो राशन की आप बात करें तो राशन कार्ड ऐसे लोगों की बनी हुई है जिनके पास सारी कुछ व्यवस्था है, 1 बीघा 2 बीघा 3 एकड़ जमीन है, उनको भी राशन मिल रही है। इसका जिम्मेवार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि है। राशन बनाने की जहाँ कही जा रही है, इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर अनुमंडल तक के पदाधिकारी दोषी है। क्यों चिन्हित करके नहीं उसको बना रहा है? आपकी जिम्मेवारी क्या दी गई है? जिस पद की जिम्मेवारी दिया है वो अपने दायित्व को क्यों नहीं निभाता है? इस सारा जिम्मेवारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का है, जनता का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि तो लोभी और लालची है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि देश के अंदर 80 करोड़ जो है कि जन वितरण प्रणाली मुफ्त दिया जा रहा है। इस सब यहाँ की जनता ईमानदार होता तो बहिष्कार कर देता कि हम फ्री क्यों खाएंगे, हमारे कमाने का हाथ है, गोड़ है, आँख है, भगवान सबसे दिया, तो हम काम करके क्यों नहीं खाएं, हम फ्री क्यों खाते हैं? आप जदयू का नेता हैं, एक आज बहुजन समाज पार्टी के 132वां अम्बेडकर जयंती पे समारोह रखा गया, उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है सर? तो संदेश मैं देना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जयंती को लोग मनावें, ठीक है, लेकिन उनका जो कहा हुआ बातें थी, जो कहना चाहते थे, उनके रास्ते पर चलकर ही जो है हम उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। तो नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पहले बाबा शिक्षित बनने के लिए जी, आप जो है शिक्षित बनकर ही सब कुछ सबसे बड़ा ताकत जो है कलम में है। तो कलम को आपको पढ़ना लिखना होगा, जागरूक होना होगा, नहीं तो एक गरीबों को जो है, बहुजनों के जो लोग हैं, संख्या ज़्यादा है, उनको लोग ठग रहा है और ठगते रहेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तो बाबा साहब का सबसे पहला जो था शिक्षित होना है, और शिक्षित होकर ही हम सब लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरा कहना यह है। तब बाबा साहब ये भी कहे थे कि जो है मद्य निषेध का पालन नहीं करना चाहिए, उससे दिमाग और दिल खराब होता है, इसलिए मद्य निषेध का भी बहिष्कार करना चाहिए, उसका हमको पेय नहीं लेना चाहिए, उसका भी खिलाफ करना चाहिए। और बाबा साहेब जो धर्म में बहुत कर्मकांड जिस तरह से है, उससे लाचार होकर उन्होंने बौद्ध धर्म प्राप्त कर लिया। उन्होंने इतना धर्म में बुराई थी, लोग परेशान करता था उनको बेचारा। उस आज़ादी के समय में पिछड़ों दलित को देखने वाला कोई नेता नहीं था अम्बेडकर छोड़कर, मात्र नेता अम्बेडकर जी थे जो दलितों और पिछड़ों को देखा और संविधान बनाया बेचारे। वह हमारे लिए आज के समय भगवान है, हम लोग को उन्हीं को पूजा करना चाहिए, उसके बाद कोई है? राम रहीम और कृष्ण तो है ही उसके बाद, लेकिन धरती पर सबसे पहले हम लोग को भीम अम्बेडकर जी हैं, वही हमारे भगवान हैं। उनके बताए रास्ते पर चल कर ही हम देश को मजबूत कर सकते हैं। तो सर हमें एक और सवाल था, बाबा भीमराव अम्बेडकर की आड़ में आकर के पार्टियों को संदेश क्यों दे रहे हैं सर? नहीं, पार्टियों पे कोई पार्टी पे या तो कोई पार्टी नहीं कैसे सर? कोई पार्टी नहीं, सब आदमी को कोई पार्टी रहे, लेकिन उनका जो बताया हुआ रास्ता है उसी पर चलना चाहिए। हर कोई बताता है, लेकिन उस जो दर्शन दिए, काम किए, उस पर देखना होगा कि अम्बेडकर साहब जो संविधान दिया, उस संविधान का उपचार कौन किया, ताकि लोगों तक जो है आज तक जो आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसमें जो है 16% आरक्षण दिया गया SC ST को पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लेकिन निचली जो था पंचायती राज उसमें कहीं आरक्षण नहीं था। जब नीतीश कुमार 2005 में बने तो उन्होंने नियम में संशोधन किया और उसमें पंचायती राज में दलित पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, जिससे लोग उसमें आरक्षण लेकर बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र की जड़ को मजबूत कर रहे हैं। तो आरक्षण मिल जाने से शिक्षा मिल जाएगी? नहीं, तो फिर आरक्षण मिलने से सर सरकार जदयू का है, तो फिर शिक्षा क्यों नहीं है सर? शिक्षा है, लेकिन लोगों को जो है सबको ध्यान देने पड़ेगा। आज शिक्षा जो है स्कूल, सरकारी स्कूल को छोड़ दिया गया, खाली गरीब का बेटा पढ़ेगा और अमीर का आदमी पढ़ाता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। लोगों को पढ़ाने की क्षमता जो है, लेकिन मन से नहीं पढ़ाते, ये सच्चाई है। सरकार में हूँ फिर भी मैं कह रहा हूँ। तो सर आपकी सरकार उसको दूर करने के लिए जो वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया स्कूल को है, उसको जो है देखने पड़ेगा। विधानसभा के जो सदस्य है वो हाई स्कूल के अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेवारी बनता है कि स्कूल ठीक से चले और बच्चे आवे। तो सारी जिम्मेवारी इन लोग का है। वार्ड सदस्य मुखिया को जिम्मेवारी है, वो सिर्फ पैसे कमाने के धंधा देख रहे हैं, स्कूल को देखते ही नहीं। तो पंचायती राज के लोग ठीक नहीं है। तो सर आप बताइए सर, आप आपका जदयू का सरकार है, तो आप कई स्कूल को देखने तक गए हैं, कई स्कूल पे आप फोकस किए? जितना बनता है, पालिंग हाई स्कूल है, सिकरिया है, मेरा तो कहाँ है, और लोगों से फ़ोन करके पूछ के लोगों को जागरूक करते हैं, वार्ड को बताते हैं कि आप अपना समझिए और इस चीज़ को देखिए। जब गांव के लोग नहीं देखा स्कूल देखेगा
तो कोई भी अफसर आएगा स्कूल ठीक नहीं कर पाएगा। यहाँ के लोग की मेंटलिटी खराब है, सिर्फ पैसा लेना जानता है ये सरकार, यह है और मेंटलिटी। मैं एक बात बता दूं, अगर सरकार आपकी है, आप एक बार सरकार को लाइए उस छोटे छोटे गांव में, स्कूल के सारी चीज व्यवस्था सही हो जाएगी। इसके लिए जांच करने के लिए टीम आती है, लोग जब कुछ ये पेपर में देखते होंगे, जी बिल्कुल, हमेशा टीम आती है, जाती है स्कूल में जांच करती है। लेकिन जांच समय गया, पता लगा उसमें जांच क्या लोग पढ़ाते हैं, एक बाद मन से नहीं पढ़ाते, ये सच्चाई है। तो जांच करने से पहले वो आदमी जांच का- करने वाले हैं सरकार। आदमी का मन बहुत खराब हो गया। अब सरकार को चाहिए कि बच्चों के रिजल्ट पर अच्छा रिजल्ट हो, उस पर उसको महीना बढ़ाना चाहिए। समय बदल गया है, बहुत परिवर्तन लाने की चीज़ है, सिर्फ महीना बांटने से नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बजट जो खर्च है शिक्षा पर है 25%, और फिर भी पढ़ाई ठीक से नहीं हो, बहुत दुख की बात है। वो हमें जज के इससे क्या, लेकिन बहुत दुख की बात है। दुख की बात तो सबसे बड़ी ये है कि मैट्रिक का जो बोर्ड था वो 12th बोर्ड कर दिया गया है। बताइए सर। अब तो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 में लाई है, देखिए क्या करता है, कैसे क्या है। अब देखिए उसमें बहुत से शिक्षा में जो है वो परिवर्तन ला रहे हैं अपने मन से, जिसका आज़ादी में कोई महत्व नहीं था। बहुत से आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उनको भी नाम हटा रहा है जातीय धर्म के नाम पर। अच्छी बात नहीं है। सबको लोगों को जानने का अधिकार है, या वह बुरा ही आदमी कौन हो, उसको बच्चों को जानना चाहिए। देश में इस तरह का आदमी था जो खराब काम किया, तब ना उसके प्रति घृणा होगी, लोग जानेगा। तो हटा देने से कुछ थोड़े होता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप एक नए लकीर खींचिए, उससे बदलाव लाएगा। यहाँ तो सिर्फ नाम बदला जा रहा है, उससे क्या फायदा है। वो कह रहे हैं कि 7 निजी योजना मेरा पूरा हो गया है। जमीनी स्थल पर देखें तो कहाँ नल जल और कहाँ गली दुरुस्त हुआ, फर्जी कागज बनाकर रिपोर्ट करके सरकार के यहाँ दे देते हैं कर्मचारी कि यहाँ काम हो गया है। लेकिन शहरी देहाती क्षेत्र में गांव-गांव में घूमे और ऊपर के पदाधिकारी आते हैं तो रोडे पर से घूम के चले जाते हैं। ऐसे जांच होता है। यह सरकार यह शासन चलाती है कि रोडे पर चलता है, जमीन पर नीचे नहीं उतरता है। मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि जाओ जमीन पर जोड़ो, लेकिन यहाँ के जो दलाल हैं, पार्टी वाले हैं, कमीशन खाते हैं और यहीं से लौटा देते हैं। ऐसे राज चलेगा। दावा कर रहे हैं कि हम 7 निश्चित योजना, जल नल घर घर पूरा कर दिए, शौचालय हम घर घर निर्माण कर दिए। एक आदमी को एक घर में मिलना चाहिए। एक आदमी उसी नाम पर अपने घर में 4-4 गो के शौचालय निकाले हुए, तो इस कौन देखेगा? उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं? उन्होंने क्या जिम्मेवारी दिया है? प्रखंड स्तर से जिम्मेवारी स्तर, अपना पेट भरने के लिए वो कार्यकर्ता बने हुए, अध्यक्ष बने हुए हैं। जनता की सेवा की भावना नहीं है। अब बताइए सर कि आपके पार्टी पे क्लेम आ रहे हैं स्थानीय लोगों के द्वारा कि प्रखंड के अध्यक्ष को सरकार के काम में हस्तक्षेप करने के लिए पार्टी को दायित्व नहीं दिया गया है। जो पार्टी संगठन जो है वह अपना पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सरकार को योजनाओं से जोड़ता है, न कि वह ब्लॉक में बैठकर सरकारी काम में हस्तक्षेप करेगा। ये सरकार उसको अधिकार नहीं दिया है। कहे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर जी के जयंती मनाने सफल तभी होगा जब हम लोग सब जागरूक हो जाएंगे। आज गरीबों का प्रधानमंत्री आवास जो घर आता है उसके बीच के आदमी दलाल मिलकर उसे ठगवाता है कि तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, तुम पैसा दोगे तब आएगा, जबकि सरकार खाता में पैसा देती है। उसके बाद दलाल मिलकर पैसा उसे निकलवा के बंदरबाट करता है। मैं गांव में देखा हूँ। तो लोग जब जो जागरूक रहेगा उसको पैसा कोई नहीं खाएगा। इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है पढ़िए लिखिए और जागरूक होइए। और सरकार की जहाँ कमी है उसके लिए सरकार बिहार में 101 अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। सभी अनुमंडलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का गठन किया गया है। अनुमंडल में वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। किसी भी तरह की समस्या हो, वह नल जल हो, बीडीओ के यहाँ शिकायत कीजिएगा। जहां कमी है उस शिकायत को दूर करके वहां नल जल हर एक घर में पहुंचाना सरकार का दायित्व है। क्योंकि सरकार पैसा खर्च कर चुकी है तो वह योजना बंद होना नहीं है। यह अमृत जल है। जहाँ जहाँ अच्छा वार्ड सदस्य मिला, अच्छा काम किया, वहाँ नल जल चल रहा है। कुछ जगह है जहाँ खराब है, सही बात है, पैसा निकाल के बंदरबाट किया है, उस पर सरकार FIR करवाई है, वो जेल भी गए हैं काम करने वाला आदमी। सब जगह दुरुस्त करना बड़ा मुश्किल है। आदमी कितनी लोग लालची हो चुका है कि आदमी गंदा काम कर देता है, तो उसको दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है, फिर पैसा भेज रही है ताकि सबके घर तक जल पहुंच सके। जहाँ तक इन्होंने बोला कि अनुमंडल में शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठे हुए हैं,
शिकायत निवारण पदाधिकारी केवल आवेदन को पढ़ते हैं और आगे थाना को बढ़ा देते हैं। उस आवेदक से नहीं पूछते हैं कि क्या काम है और कैसे ही समस्या है, समझे कि नहीं। वो जाते जाते तो थक जाता है, आदमी परेशान होकर वो छोड़ देता है। मैं खुद अवगत हूँ उस बात से। तो यहाँ से सीधे रेफर कर देते हैं जिला में दौड़ते रहिए। अरे खुद क्यों नहीं, थाना है, पुलिस है, पावर मिला हुआ है, तो क्यों एक समीक्षा नहीं कर पाते हैं। आपको पैसा लगता है, सरकार पैसा दिया हुआ, जनता का पैसा है, गाड़ी है, उसे जाने में क्या कठिनाई होती है। तो कुर्सी छोड़ के तो जाना नहीं चाहता है पदाधिकारी। पंचायती राज को हम बता रहे हैं, सारा चीज है, एको फॉलो होता है। आम सभा से कोई भी योजना पारित होता है, पदाधिकारी बीडीओ से लेके अनुमंडल तक सब मिली भगत के सारा योजना का पैसा खा जाता है। अभी बहुत से पूरे पंचायत में यदि लोग हितियात का डार कर देगा, एको पदाधिकारी नहीं बचेगा, एको पदाधिकारी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ की जनता शिक्षित है, दूसरी है अज्ञानता है, दूसरी की अर्थ की मामला है। यहाँ से डीडीसी तक को बिना पैसा के जमे नहीं करता, तो कैसे समस्या के निदान। हम बड़का पदाधिकारी डीएम है, हमको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा, तो हम उस विषय पर कहाँ सोचेंगे, कहाँ विचार करेंगे। तो डीएम से ऊपर कमिश्नर जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाएंगे, तब न सुनेगा। तो इतना जाने में तो परेशान हो जाता है आदमी। तो जब तक मानसिकता सोच नहीं बदलेगा तब तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ऐसा कुर्सी का लुटावल है, देश सेवा करने के लिए भावना नहीं है।